गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का टॉपिक कृषि पद्धतियाँ को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा विज्ञान से लिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। कृषि यानी कि खेती, खेती को ही कृषि कहते हैं, कृषि को ही खेती कहते हैं, मतलब खेती करना। कृषि की पद्धतियाँ क्या होती हैं? पद्धतियों से अभिप्राय होता है कि जब हम कोई खेती करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज के बोने से लेकर उसमें खाद डालना, उर्वरक डालना, सिंचाई करना, खरपतवार को निकालना, कटाई करना और फिर जब लास्ट में भंडारण करते हैं, मतलब उसको अपने घर में ले आते हैं, तब तक जो भी क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटी हमने उसके ऊपर की है, उन सबको ही हम क्या कहते हैं? पद्धतियाँ कहते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु से क्या अभिप्राय है? घुमंतु से अभिप्राय है कि घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले। इधर उधर घूमने वाले से अभिप्राय है कि ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो कुछ समय तक एक स्थान पर रहते थे, फिर थोड़े से समय यहाँ पर रहने के बाद वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते थे। और वो इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था और ना ही भोजन हुआ करता था, जिसके कारण वो क्या करते थे? घूमते फिरते रहते थे। कभी इधर गए, कभी दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में, ये कैसे जाते थे? समूह में विचरण यानी कि घूमना, समूह में विचरण करते रहते थे। तो मतलब ये क्या करते थे? कभी अकेले नहीं जाते थे, ये समूह में जाते थे, समूह में विचरण करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि इनको भोजन की तलाश होती थी और इनको आवास यानी कि घर की तलाश होती थी। इनके पास कोई भी अपना एक परमानेंट ना भोजन हुआ करता था, ना आवास हुआ करता था। उसी की खोज में वो क्या करते थे? इधर उधर भटकते रहते थे। और ये लोग हमेशा समूह यानी कि एक साथ ग्रुप में जाते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। शुरुआत में क्या करते थे ये लोग? अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए कच्चे फलों का प्रयोग करते थे और सब्जियां खाते थे। सब्जियों को भी वो कच्चे रूप में ही खाते थे क्योंकि उनको पकाना नहीं आता था। फिर उन्होंने भोजन के लिए जंतु यानी कि जो हमारे पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका शिकार करना प्रारंभ किया। जब उन्हें लगा कि कच्चे फलों और सब्जियों से उनका काम नहीं चल रहा, तब उन्होंने क्या किया? जो उनके आसपास जीव जंतु होते थे, एनिमल होते थे, जानवर होते थे, उनको मारना शुरू किया, उनका शिकार करना शुरू किया और उन्हीं को खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से घुमंतु लोग अपना पेट भरते थे और ऐसे इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। फिर इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने देखा कि जंतुओं को मारकर खाने के बाद भी उनका काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने क्या किया? कृषि यानी कि खेती का प्रारंभ किया। किसकी शुरुआत की? कृषि यानी कि खेती की शुरुआत की। लंबे समय तक जंतुओं यानी कि जीव जंतुओं के शिकार पर निर्भर रहने वाले घुमंतुओं ने खेती करना शुरू किया। यानी कि जब लंबे समय तक उन्होंने कच्चे फल और सब्जियां खाई, फिर उन्होंने जंतुओं का शिकार किया, उनको मार मार के वो लोग खाने लगे। फिर जब उन्हें ये एहसास हुआ कि इससे भी उनका काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने क्या किया? जंतुओं को मारने के साथ साथ उन्होंने खेती का प्रारंभ किया, कृषि की शुरुआत की, मतलब वो खेती करने लग गए। अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारी खेती है, जो हमारी कृषि है, उसका प्रारंभ किनके द्वारा किया गया या किन्होंने इनका प्रारंभ किया, खेती की शुरुआत किसने की, तो जो हमारे घुमंतु होते थे उन्होंने हमारी खेती का प्रारंभ किया था। इन्होंने चावल, गेहूं व अन्य खाद्य फसलों की खेती का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने क्या है? ऐसी खेती की, ऐसी फसल उगाई जिनका प्रयोग ये खाने के लिए करते थे। जैसे चावल का प्रयोग ये खाने के लिए करते थे, गेहूं का प्रयोग ये खाने के लिए करते थे, और अन्य जो खाद्य फसल भी ये उगाते थे उनका प्रयोग भी वो सिर्फ खाने के लिए ही करते थे। यानी कि इन्होंने खेती का प्रयोग शुरू किया, खेती करनी शुरू की। तो किस लिए की? ताकि वो अपना पेट भर के अपने जीवन का यापन कर सके। तो उन्होंने किस टाइप की खेती शुरू की? चावल की, गेहूं की, अन्य खाद्य फसलों की खेती इन्होंने शुरू की। अब आता है हमारा फसल, यानी कि फसल क्या होती है? फसल हम किसे कहते हैं? किसी स्थान पर एक ही किस्म यानी एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने यानी कि सतर, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम
फसल कहते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई जगह है, इस जगह पर हम क्या करें, एक ही किस्म के यानी एक ही जैसे बहुत सारे पौधे उगा दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फसल। कि यहाँ पे एक ही जैसे एक ही किस्म के एक बड़े स्तर पर, एक बड़े पैमाने पर एक ही जैसे जब हम पौधे उगा देते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। तो ये किस टाइप की फसल उगाते थे, जैसे गेहूं की। अगर इन्होंने किसी जगह पर, मान लो ये एक जगह है, यहाँ पे इन्होंने गेहूं की खेती की, तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ गेहूं के पौधे ही उगाते थे। यहाँ पे वो किसी दूसरे फसल का प्रयोग यानी दूसरे पौधों का प्रयोग नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का ही यहाँ पे वो प्रयोग करते थे। किसी दूसरी जगह पर अगर उन्होंने चावल उगाया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वे चावल के पौधों का ही प्रयोग करते थे। तो इसे हम कहते हैं फसल। जब किसी एक जगह पर जब हम एक ही किस्म के पौधों को उगाते हैं, एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार कौन से होते हैं, अन्न, सब्जियां और फल। अन्न यानी अनाज के रूप में, सब्जियां यानी सब्जियों के रूप में, फल यानी फलों के रूप में। तो फसलों के प्रकार कौन से होते हैं, अनाज के रूप में, अनाज के रूप में प्रकार, सब्जियों के रूप में और फलों के रूप में। ये होते हैं हमारे फसलों के प्रकार। फसलों का वर्गीकरण कैसे किया, वर्गीकरण यानी कि बांटना। फसलों को इन्होंने किस रूप में बांटा, मौसम के आधार पर। फसलों का वर्गीकरण कैसे किया, मौसम के आधार पर किया जाता है। यानी कि उस टाइम पे जो फसलों का वर्गीकरण और आज भी जो हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, मौसम के आधार पर करते हैं। भारत एक विशाल देश है। विशाल देश से अभिप्राय क्या है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत का तापमान, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। इससे क्या अभिप्राय है कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे जो तापमान होता है, जो आर्द्रता होती है, जो वर्षा होती है, ये जो जलवायु से संबंधित जो चीजें होती हैं, ये क्या होती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। मतलब मान लो ये एक जगह है, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये किसी दूसरी जगह पर यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी हो सकती है, किसी तीसरी जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर जो इनका तापमान होता है, जो आर्द्रता होती है, जो वर्षा होती है, वो भिन्न होती है। फसलों को भारत में कितने वर्गों में बांटा जाता है, यानी फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 जो हमारी होती है खरीफ की फसल, यानी कि जिसे हम कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, यानी जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है उस ऋतु में जिस फसल को हम बोते हैं, जिस फसल का प्रयोग हम बोने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। यानी कि खरीफ की फसल कौन से मौसम में बोई जाती है, वर्षा की मौसम में, वर्षा की ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। भारत में वर्षा यानी कि हमारा जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। यानी भारत में जो वर्षा ऋतु का समय माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है, जून से लेकर सितंबर तक माना जाता है। माना जाता है कि जो जून का महीना होता है या इस समय पे वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है और सितंबर तक ये कंटिन्यू चलती है। सितंबर के बाद वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है। तो जो वर्षा की ऋतु होती है इसी में हम कौन सी फसल उगाते हैं, खरीफ की फसल उगाते हैं। खरीफ की फसलों में जो मुख्य फसलें हैं वो होती हैं धान की फसल, मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल, मूंगफली की फसल और कपास की फसल। ये फसलें हमारी खरीफ की मुख्य फसलें हैं। अब जो दूसरे नंबर पे हमारी फसलें आती हैं, खरीफ के बाद आती हैं हमारी रबी की फसलें। यानी रबी की फसलें कौन सी होती हैं, ये कब उगाई जाती हैं, रबी की फसलें शीत ऋतु में, यानी कि जब सर्दियों का मौसम होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, उस ऋतु में हम उगाते हैं रबी की फसलें। इसका समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। माना जाता है कि अक्टूबर के महीने में हम क्या करते हैं, रबी की फसल उगाते हैं और जब ये धीरे धीरे मार्च का महीना आता है, तब मार्च के महीने में जब ये अच्छे से पक जाती है, तब हम इसे मार्च के महीने में कट कर लेते हैं। मतलब इन फसलों को कब काटा जाता है, मार्च के महीने में काटा जाता है, अक्टूबर के महीने में बोया जाता है। तो रबी की फसलें कौन सी ऋतु में उगाई जाएंगी, शीत ऋतु में, यानी कि सर्दियों के मौसम में रबी की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलों में जो मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूं की फसल, चना की फसल, मटर की फसल, सरसों की फसल तथा अलसी की फसल। ये फसलें हमारी रबी की प्रमुख फसलें हैं। ग्रीष्म ऋतु में कई स्थानों पर
दालें और सब्जियां बोई जाती हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में भी कुछ चीज़ें बोई जाती हैं, बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि दालें और सब्जियां बोई जाती हैं। ये हमारी कौन सी मौसम की फसलें हैं? ये हमारी ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। तो फ्रेंड, आज हमने कृषि पद्धतियां जाना कि कृषि पद्धतियां क्या होती हैं, कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, फसल क्या होता है, फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती है, रबी की फसलें कौन सी होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।